कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करने से ही इंसान की रूह कांप उठती है। एक ऐसी ही याद एक आदमी के जहन में आज तक मौजूद है जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। कुछ ही साल पहले ऑफिस के कामों का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि उसे रात में नींद आनी भी बंद हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर वो अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर शिमला चला गया। उन्होंने वहाँ शहर के शोर से दूर एक कॉटेज बुक करवाया था। लंबी जर्नी की वजह से सभी लोग काफ़ी थक गए थे और जल्दी सो गए, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसकी बेटी रिया दरवाजे पे खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था और वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। वो ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट ऑन की, पर वहाँ कोई नहीं था, रिया भी नहीं। उसने अपनी बेटी के कमरे में जाके देखा तो वो बहुत इत्मीनान से सो रही थी, और जब उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई तो ऐसा लगा कोई लड़की उसे घूर रही थी। फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी नींद ना आने वाली बीमारी का असर है, और वो जाके अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले दिन रिया को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और वो गलत सलत चीज़ें बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं की थी जैसे तब कर रहा था। उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने बेड से बांध दिया और नींद का इंजेक्शन देके खामोश कराया। वो रिया के पास ही बैठा था जब उसकी नज़र खिड़की के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। कल रात की तरह वो उसे ही घूरे जा रही थी। उसने पास जाके खिड़की खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर फिर जैसे ही वो पलटा, उसकी बेटी रिया हवा में लटकी हुई उसे देख के हंस रही थी। पहली बार उसे अपनी बेटी को देख के डर लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। वो डर के मारे चिल्ला उठा, रिया बेटा, क्या क्या हुआ तुम्हें? रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? उसकी चीख सुन के उसकी बेटी, उसका बेटा और कॉटेज का केयरटेकर कमरे के अंदर आए। उनके अंदर घुसते ही रिया और गुस्से में आ गई और उसने उसे पीछे धक्का दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना सर घुमाने लगी और चक्कर खा के नीचे गिर गई। जो उसके बाद उन्होंने देखा, उससे उसकी फैमिली के होश उड़ गए। रिया की सांसें रुक चुकी थी, गर्दन टेढ़ी थी और जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया था। वो इस दुनिया को छोड़ के, उन सब को छोड़ के जा चुकी थी। वो केयरटेकर ये सब देखकर उस रात पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उन्होंने उस आदमी को ढूंढने के लिए पूछताछ करवाई तो पता चला कि उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो गए और वो कॉटेज एक कब्रिस्तान पर बना था। उसे आज भी ढंग से नींद नहीं आती। उस दिन से ऐसे लगता है जैसे कोई हर रात उसे घूर के देख रहा हो। शायद वो कॉटेज वाली लड़की, या फिर केयरटेकर, या शायद उसकी बेटी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड